हाँ जी, स्टार्ट सतनाम करेंगे। जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मानवता चैनल में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ जुड़े बोकारो से भोला भारती जी का बहुत बहुत स्वागत। पंडित विद्याशंकर भारद्वाज जी का भी बहुत बहुत स्वागत। करनाल हरियाणा से हमारे साथ, उत्तर भारत से धर्मवीर साथ जी का भी सतनाम। बाबा कमलेश दास जी भी कोटवा धाम से जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, सतनाम। आज के खास परिचर्चा पर चर्चा करने से पहले एक दुखद समाचार हमारे बीच में आई है। उड़ीसा राज्य से चिंतामणि लहरे, जो राजमहंत थे हमारे सतनामी समाज के, कल उनकी दुखद निधन हो गया। हमारे बीच में आज वो नहीं है। और इस दुखद घड़ी में हम उन्हें आ, कुछ मिनट के लिए, हम 1 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे सतनाम मालिक को, कि उनके श्री चरणों में उनकी आत्मा को जगह मिले। तो हम 1 मिनट का मौन रखते हैं सब लोग, उसके बाद में चर्चा करेंगे। साहिब सतनाम। सतनाम 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 सतनाम। आज की इस दुखद घड़ी की चर्चा करने से पहले चिंतामणि लहरे जी उड़ीसा राज्य के, आ, हम सब लोगों के बीच में उनका स्नेह मिलता रहा। और ऋषिकेश में उनका इस बार जो सात भंडारा था, 4 दिवसीय, उस भंडारे में मुझे लगता है कि वो हमारे बीच में उनकी अंतिम भंडारा का हमारा साथ रहा। हम सब लोगों को, किसी को पता भी नहीं था कि हम सब लोगों को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आज उनकी जो यादें हैं वो महत्वपूर्ण हो गई है। और आज के हम वैसा मानवता चैनल में उनके जानने वाले, उनको समझने वाले लोगों को हमने आमंत्रित किया है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए वैसा मानवता चैनल में। तो मैं उनको याद करते हुए मैं एक शब्द कहना चाहूंगा कि भारत के विभिन्न राज्यों के सतनामियों को जोड़ने में, एकीकरण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। और उनके खास साथी रहे हमारे धर्मवीर साथ जी, जो करनाल में रहते हैं। और वहां से भारत के विभिन्न राज्यों के सतनामियों को जोड़ने की दिशा में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। मुझे भी मालूम नहीं था कि उड़ीसा से चिंतामणि लहरे जी धर्मवीर जी के साथ जुड़े हुए हैं, विभिन्न राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं। जब वो 17 लोगों को लेके पहली बार उत्तराखंड ऋषिकेश गए तो वहां मेरा परिचय हुआ। उनके साथ में बहुत सारे महिलाएं भी गई, और तब से लगातार उनका सानिध्य हमें मिलता रहा। तो मैं आज की इस परिचर्चा पर सबसे पहले तो धर्मवीर साथ जी को आमंत्रित करता हूं। उनकी यादों को लेकर चिंतामणि लहरे जी के संदर्भ में आज की महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं आमंत्रित करता हूं धर्मवीर साथ जी को। सतनाम। सतनाम। जगदीश भैया, क्या बताएं, कल से जब से ये खबर मिली समझ नहीं पा रहे कि कैसे अपने आप को संभाले। चिंतामणि भाई का ऐसा प्रेम सबके प्रति था। समाज के अंदर कहीं भी कोई प्रोग्राम हो, मेरा ऐसा देखने में नहीं आया कि चिंतामणि उस प्रोग्राम में मेरे को ना मिले। जितने प्रोग्राम में मैं गया अपने सतनामियों के, अ, अ, नागपुर, आप भी नागपुर ही मिले थे पहली बार हमसे, जी जी। और रायपुर या बगमार, बिलासपुर, जहां भी मेरा जाना होता, चिंतामणि भाई का ये प्रोग्राम में शामिल होने का रहता था कि कैसे हमारे पूरे देश के सतनामी जो हैं वो इकट्ठे हों। और
हर वक्त संगत की इस प्रकार से सेवा करने का उनका भाव रहता था कि कोई भी काम हो, कितने आदमियों को साथ लेके जाना, सबकी व्यवस्था करनी, सबके सुख दुख में सबसे आगे रहना। और भाई ये तो संसार ऐसा है कि सबको अपना दिल समझाना पड़ता है। अब मोतीलाल साहब की एक जगह ये पंक्ति जो है, ये बड़ी उन्हें ऐसी कही है कि साथी थे सो चले गए, हम भी चालनहार, अब जनी राखो सिंध में, मोही उतारे पार। कितने हमारे साथी हमसे बिछुड़ कर चले गए और अब हमारी भी चलने की तैयारी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने श्वास बाकी है। तो हम सबका ये प्रयास रहना चाहिए, चिंतामणि भाई के लिए ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि जैसा उन्होंने समाज के प्रति समर्पण किया और जिस समर्पण भाव से समाज के लिए समय लगाते थे, वो सरकारी जॉब पे थे स्कूल में, उसके बावजूद भी कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया, छुट्टी लेके जाना हो, जैसे भी व्यवस्था करनी हो, तो हर समय चिंतामणि भाई सबसे आगे रहते। और यह तो संसार ऐसा है कि यह स्थिर नहीं है, इसमें जो आया है उसे जाना पड़ेगा। हम सभी को भी ऐसे कर्म करने चाहिए, चिंतामणि साध को जरूर मालिक के चरणों में जगह मिलेगी। और ऐसे साध जो हैं जिनकी यहाँ पे जरूरत है, उन सतनामी भाइयों की मेरे सतनाम मालिक दाता को भी ज्यादा जरूरत है। इसलिए अब हमारा सभी का ये फर्ज है कि परिवार के साथ कैसे सुख दुख को बांटें। और 10 तारीख का चिंतामणि साहब का जो कार्यक्रम श्रद्धांजलि का बिछोड़ने का हमारे यहाँ साथों में कहते हैं वो रखा गया है, तो उसमें भी हमारा मन है शामिल होने का, बाकी तो मालिक जाने। और आज मेरी ऐसी अवस्था नहीं थी कि इस प्रोग्राम में शामिल हो सकूं। अभी मैं शाम के टाइम ईसीजी करा के आया, छाती में दर्द था, विद्याशंकर भाई से भी बात हुई, फिर कमलेश जी का भी फोन आया, हमारे बड़े भाई हैं और बहुत ही समाज में उनका योगदान रहता है। उन्होंने ऐसा जैसे अपने बड़े भाई को ने ऐसी हमें सलाह दी कि नहीं भैया जरूर शामिल होना है। तो हम जिस भी अवस्था में लेटे हुए थे आकर बैठ गए। भाई सच्ची श्रद्धांजलि हमें मालिक से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि परिवार को सांत्वना मिले, इस दुख से उभरने का मौका मिले, और हम सभी भाई चिंतामणि के परिवार के साथ हैं इस दुख की घड़ी में। सतना जी, बहुत बहुत शुक्रिया सतनाम साहब, सतनाम। मैं आज की इस परिचर्चा पर बोकारो बिहार की ओर जाना चाहूंगा। उनके साथ ही अभी जब ऋषिकेश गए थे तो मुझे भी उन्होंने अमृतसर स्वर्ण मंदिर गोल्डन टेम्पल चलने का अनुरोध किया। कुर्रे जी, आप अपना वापसी का टिकट कैंसिल करा दो और अमृतसर हमको आप दर्शन करा दो। मुझे लगता है कि उनकी आत्मा जो है ये जानती रही होगी कि ये मेरा अंतिम क्षण है, इसलिए बहुत सालों से वो गोल्डन टेम्पल, गुरु के दरबार में गुरु नानक साहब का और जितने भी वहाँ के जो तीर्थ यात्रा है उसको दर्शन करने का उनकी इच्छा रही। और उसमें भोला भारती जी साथ में रहे, परिवार के साथ में रहे, कमलेश दास बाबा जी को भी वो साथ में ले गए थे। मैं चाहूंगा कि कुछ पहलुओं को, कुछ उनकी बातों को याद करते हुए भोला जी स्मरण करें और उनको श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी बात रखें। भोला भारती जी, सतनाम। सतनाम। आज मानवता चैनल के माध्यम से आज हमारे बीच नहीं रहे बड़े भाई चिंतामणि जी। आज उनके कमी हमें जिंदगी भर खलेगी। और मैं पहली बार चिंतामणि भाई से रायपुर में जब मिला था, रायपुर में सम्मेलन में मैं झारखंड से हम लोग
गए थे और वहाँ चर्चा हुई। उसी समय परिचय हुआ और भाई का मैं संदेश सुना। काफी उनका समाज में लगाव था और हमारे सतनाम के प्रति बहुत जागरूक थे। और उन्हीं के माध्यम से मैं ऋषिकेश पहली बार अकेले में गया था। वहाँ 7 सतनामी का संगत भंडारा में मैं पहुंचा। फिर मैं वहाँ पूरे परिवार को, वहाँ मैं भंडारा में कह के आया था कि मैं पूरे परिवार को इस भंडारा में लेकर आऊंगा। फिर दूसरी बार मैं, भैया जी ने मुझे कॉल किया कि भारती जी इस साल चलना है और 7 भंडारे में शामिल होकर हम लोग गोंडा पंजाब भी चलेंगे गुरुद्वारा। और मैं पूरे परिवार को लेकर भैया के साथ गुरुद्वारा भी वहाँ ऋषिकेश गए। ऋषिकेश से बाद में पंजाब गए। पंजाब में भी हम लोग माथा टेके बाबा के, उन्हीं का मार्गदर्शन से आज मैं पूरे परिवार को मैं पंजाब लेकर और गुरु दरबार में माथा टेक पाया। आज वो भैया नहीं रहते तो मैं वैसे जगह नहीं पहुंच पाता। उसके बाद भैया ने ये बोले थे मुझे कि जुलाई में असम चलना है। भारती जी 1 महीना पहले बात हुआ था उनसे। वो बोले थे कि मैं 1 महीना इस जुलाई में मैं असम आपको लेकर चलूंगा। टाटा वाला से बात हो रहा है। और भैया बोले थे कि मेरा घर बन जाने के बाद में आपका मैं घर क्या बोलते हैं, घर आसन उद्घाटन। गद्दी लगाऊंगा। उसमें जो है घर में आसन गद्दी लगाऊंगा, उसमें आप लोग को आना होगा। ये पहले से मुझे निमंत्रण दे रखे थे। हमारे धर्मवीर साहब को भी वो बोले थे कि वो आएंगे और आपको आना होगा भारती जी। मैं उनको भिलाई भी, मेरा गुरु बाबा के यहाँ आसन चेंज हुआ था, उस समय मैं भिलाई भी उन्हें बुलाया था। भिलाई पहुंचे थे हम लोग। भिलाई में गुरु बाबा के साथ माथा टेके हम। वहां भी बहुत अच्छे विचार और अपने वाणी को भी वहाँ समाज के सामने में वो रखें। मुझे आज जो है ना, अचानक कल मैं सुनकर अभी तक मैं अपना दिल और मैं आंसू को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं आप आज फोन भी किया था बेटा के पास, और मैं क्या बताऊं कि इतना जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे, ये मैं अभी तक जो है, हमारे परिवार भी हम लोग बैठ के जो है अपने बच्चों के साथ और मेरा पत्नी के साथ में यही बात हम लोग कर रहे थे कि इतना जल्दी छोड़ के भैया हम से चले जाएंगे करके हम लोग सोचे नहीं थे। और एक दिन तो सभी को जाना है। जी, एक दिन तो बहुत सभी को शुक्रिया। जाने हैं जी जी। भैया। तो मैं आपकी भैया के भावना को। श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपने बात को विराम देता हूँ। भैया के जाने के बाद मुझे बहुत आत्मा दुखी हो रहा है। मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ भैया। जी, सतनाम। बहुत शुक्रिया भोला भारती जी। हम सब लोगों के लिए आज बहुत पीड़ा की बात है। हम लोग को ये लगता था कि चिंतामणि जी हम सब लोगों के बारे में चिंता करते हैं, उनका नाम ही चिंतामणि था और वो समाज की चिंता करते थे। मैं तो जब उनसे मिला तो लगता था कि वो मेरे पिता समान है और वो पूरी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर बात करते थे, सामाजिक रूप के लेकर के बात करते थे और समाज की हमेशा जी चिंता करते थे। और जी यही जी कारण है कि वो उत्तर भारत से लेकर के छत्तीसगढ़ से लेकर के आसाम तक की भी आपने बात की। जितने लोग जहां जहां सतनामी समाज के लोग हमारे भाई बहन हैं जुड़े हुए हैं, उनको एकीकरण करने में, उनको जोड़ने में उनकी महती भूमिका रही। और मुझे लगता है कि वो कुछ साल और हमारे साथ रहते तो उनकी जो बहुत सारे जो सपने थे वो शायद साकार हो जाते।
हमारे बीच में विद्याशंकर भारद्वाज जी, उनके काफी करीबी रहे हैं। हर एक दिन 2 दिन में उनसे बातें करते रहते थे। कई बार उनको हम लोगों ने चैनल में आमंत्रित किया, लेकिन अब वो नेटवर्क के कारण या उनको मोबाइल जूम चलाने में थोड़ी दिक्कत आती थी, जिसके कारण वो हमारे साथ नहीं जुड़ पाए। पिछली बार भी हम लोग धर्मवीर जी के साथ में जूम मीटिंग करना चाह रहे थे सतनामी समाज की गौरवशाली इतिहास के संदर्भ में, तो उस दिन भी वो जुड़ नहीं पाए और आज हमारे बीच में नहीं है। तो मैं विद्याशंकर भारद्वाज जी से आग्रह करता हूँ कि चिंतामणि लहरे साहब श्रद्धा सुमन अर्पित करें अपनी वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से, और उनके कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्मरण करते हुए हमारे दर्शकों तक दिलाएं उनके जज्बातों को, उनके ख्यालों को। सतनाम विद्याशंकर जी। मानवता चैनल से सभी जुड़े हुए संतों को, साधुओं को मेरा सादर सतनाम। मुझे इतना दुख हो रहा है कि आज हमारे साथ सतनामी समाज के एक कर्मठ आध्यात्म ज्ञानी हमारे बीच से छोड़कर चले गए, और हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि चिंतामणि जी ऐसा वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन दुख की बात है, हमें छोड़कर वो चला गया है। मेरे साथ भाइयों, जो अच्छे कर्म करता है उसका याद हमेशा आता है, और उनके उनके जो कमी है वो हमेशा हमें खलेगी। चिंतामणि लहरे से मेरा 11 तारीख को बात हुआ था कि बोले विद्याशंकर जी, मैं बलौदा बाजार कांड में आया था और वहां भारी उत्पात हुआ, इसलिए मैं वहां से चला गया, और मैं जल्द ही आप लोगों से मिलूंगा और मिलकर और कहीं जाने का प्लान बताऊंगा, ऐसे करके बोल रहा था वो। अचानक मुझे सूचना मिला भाई धर्मवीर साहब जी से, उन्होंने बताया कि हमारे बीच से चला गया है। चिंतामणि लहरे वो सत्संगी थे कि अपने उड़ीसा प्रांत के अगल बगल नहीं जानने वाले लोगों को भी अपने साथ में ला करके हमारे साथ संगत में शामिल करता था। वो लोगों को जोड़ने का काम करता था, चाहे वह सम जाते, चाहे कोटवा धाम जाते, चाहे अन्य जो हमारे सतनामी धर्म की धाम है वहां जाते, तो वो जरूर जोड़ने का काम करते। साथ भाइयों, हमें सतनाम के मार्ग पर चलते हुए सत्कर्म करते रहना चाहिए। ये जीवन क्षण भंगुर है, आज नहीं तो कल जाएगा, और ये शरीर स्थूल रहने वाला नहीं है। जीव तो अमर है, लेकिन ये स्थूल अमर नहीं है। हमें हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि हमें सत्य के मार्ग पर निरंतर चलने का प्रयास करते रहना चाहिए। मैं इस मानवता चैनल के माध्यम से चिंतामणि लहरे भाई को हृदय से, आत्मा से मैं अपने पूरे सतनामी समाज की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साहिब सतनाम सतनाम सतनाम। बहुत शुक्रिया सतनाम विद्याशंकर जी, आपने काफी मार्मिक शब्दों में चिंतामणि जी को याद किया, और इस दुख की घड़ी में वॉइस ऑफ मानवता चैनल भी उनके परिवार को, उनके परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं मालिक से, सतनाम साहब से। और मैं दोबारा फिर से धर्मवीर साहब जी से चाहूँगा कि उनको जो उत्तर भारत के जो सतनामी है, जो अपना धाम है, उत्तर भारत एक शाखा है, उधर से नारनौल शाखा की ओर से उन्हें दोबारा फिर से आ, 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 करना चाहेंगे। उससे पहले मैं कमलेश दास बाबा जी हमसे बिछुड़ गए थे, फिर से लेफ्ट हो गए थे, उनसे प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। बाबा कमलेश दास जी कोटवा धाम से फिर से जुड़ चुके हैं।
मैं चिंतामणि जो राजमहंत हमारे छत्तीसगढ़ से चुना था उनको उड़ीसा राज्य के लिए। तो कोटवा धाम की ओर से एक शाखा है उत्तर भारत की, तो मैं वहां से चाहूंगा कि बाबा कमलेश दास जी चिंतामणि लहरे जी के साथ में अभी ऋषिकेश में थे साथ में, और वहां से गोल्डन टेम्पल अमृतसर भी गए थे। तो उनको याद करें और उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। कमलेश दास जी, सतनाम। साहब सतनाम सतनाम। अ, सतनाम धर्म में समय समय पर अनेक संत हुए हैं, जैसे उदादास जी, संत सबलदास जी और संत वीरभान जी, संत जगजीवन दास साहब। इसके अतिरिक्त भुड़कुड़ा की संत परंपरा, गुरु घासीदास जी की संत परंपरा। तो इन संतों में वर्तमान में हमारे राजमहंत चिंतामणि लहरे जी का आकस्मिक निधन पर जो सतनामी समाज को जो क्षति हुई है उसकी अपूर्ति, जिसकी पूर्ति असंभव है। एक ऐसे हीरे को हम लोगों ने खो दिया है कम समय में, मुश्किल से 5-6 साल में। चिंतामणि लहरे जी जो राजमहंत भी थे, सतनाम को जोड़ने का इतना कार्य किया है कि हम सभी उसके एक अंश भी नहीं कर पाए। बिल्कुल बहुत कम समय में उड़ीसा से आकर के उन्होंने पूरे भारत में, चाहे आसाम हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, चाहे नेपाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, इसके अतिरिक्त दिल्ली हो, तो उन्होंने सतनाम के एकीकरण के लिए बहुत बड़ी यात्राएं की हैं, बहुत बड़ा त्याग किया है। और जहां भी गए हैं चिंतामणि लहरे जी अपने परिवार के साथ, और उनके साथ कम से कम 20, 25, 26 आदमी जरूर रहते थे। मेरी उनकी मुलाकात सबसे पहले आज से लगभग 6 साल पहले गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर रायपुर में हुई, छत्तीसगढ़ में। और उनको मिलने के बाद मुझे ये प्रतीत हुआ कि चिंतामणि जी की मेरी पहली मुलाकात नहीं है, मेरी तो कई जन्मों से उनकी मुलाकात है। हम लोग इतना हिल मिल गए। उसके बाद उन्होंने जो है सबसे पहली यात्रा जो है कोटवा धाम की, और कोटवा धाम में छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, झारखंड से मिला करके लगभग 26 महिलाएं और पुरुष और बच्चे आए। कोटवा धाम में उनका स्वागत किया गया और उनको कोटवा धाम की तरफ से, समर साईं जगजीवन साहब की तरफ से उनको प्रशस्ति पत्र, साल देकर के सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ यहीं से चिंतामणि लहरे जी जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, नेपाल में भी हमारे साथ गए। उस समय मैं काफी अस्वस्थ था, चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन दो व्यक्ति हमको उठा करके किसी तरह से हम लोग नेपाल गए और वहाँ 2 दिन रहे। और नेपाल देश के तरफ से वहाँ एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके फोटो हम श्री जगदीश जी को भेज चुका हूँ। वहाँ ध्यान का भी कार्यक्रम हुआ और महंत छैल बिहारी दास जो नेपालगंज में हैं, और उनके घर पर ये कार्यक्रम हुआ और भंडारा हुआ, जिसमें सत्संग का भी कार्यक्रम हुआ। नेपाल के महत्वपूर्ण व्यक्ति और वहाँ के सतनामी संप्रदाय के काफी शिष्य शामिल हुए। कार्यक्रम बहुत अद्वितीय रहा। और वहीं से हम लोग जो है अयोध्या गए। अयोध्या में 2 दिन प्रवास किया, वहां भी ध्यान का कार्यक्रम हुआ। फिर वो अपने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा लौट गए। इसके साथ साथ मेरे साथ उनकी बहुत अभिन्न यात्राएं रही। लगभग 4 बार हम लोग जो है ऋषिकेश, उन्हीं के विशेष आग्रह पर हम लोग ऋषिकेश गए और उन्हीं के विशेष प्रयास पर उड़ीसा में 2 हमारे कार्यक्रम हुए, जिसमें उनका अद्वितीय योगदान था। मेरे साथ भुड़कुड़ा के महंत शत्रुघ्न दास जी भी थे और महंत चिंतामणि लहरे जी के साथ जो है हम नागपुर भी गए, वहाँ महाराष्ट्र, वहाँ जो राष्ट्रीय सम्मेलन था उसमें भी भाग लेने का मौका मिला। मैं जहाँ तक समझता हूँ चिंतामणि लहरे जी के साथ मेरी इस साल आखिरी धार्मिक यात्रा थी। हम लोग ऋषिकेश तक मेरा रिजर्वेशन था, लेकिन उन्होंने रिजर्वेशन कैंसिल करा करके मुझे
अमृतसर ले गए। वो समय बहुत धन्य था जो कि हम चिंतामणि लहरे जी के साथ जो है हम गुजारे। इसके साथ साथ जो हमारे सबलापंथी जो रुकुनपुर है, वहाँ हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। वहाँ लगभग 46 सतनामी संत महंतों के साथ, जिसमें झारखंड के भी थे, उड़ीसा के भी थे और छत्तीसगढ़ के भी थे, जिसमें डॉक्टर जी.आर. सोनी और डॉक्टर जांगड़े और श्री दिल्ली से भी काफी संत लोग आए थे, बख्शी साहब आए थे। हम लोगों ने भाग लिया। ये उन्हीं की देन थी कि भारतवर्ष में हम विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए थे, चिंतामणि लहरे जी ने जोड़ने का कार्य किया। चिंतामणि जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उन्हें हम श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सही पूछा जाए तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके अवशेष कार्यों को हम लोग पूरा करें। और जिस दिन हमारा सतनामी समाज एकत्र हो जाएगा, वो चिंतामणि लहरे की का जो उद्देश्य था सतनामी एकीकरण का, वो पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चिंतामणि लहरे जी नारनौल भी गए और हमारे भाई धर्मवीर साध जी के आवास पर भी गए। राजस्थान में भी उनकी धार्मिक यात्राएं रही। हम उनके योगदान को हम अपने मुंह से नहीं वर्णन कर सकते। बार बार हम समर साईं जगजीवन साहब से, गुरु घासीदास से, सभी संतों से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, हमारे सभी संतों के चरणों में उनको स्थान मिले। और फिर मैं यही कहता हूँ कि जब तक हम लोग सतनाम का एकीकरण नहीं करेंगे, तब तक श्री चिंतामणि लहरे के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। उनके अवशेष कार्यों को जब हम पूरा करेंगे हम सभी लोग, तो निश्चित है उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साहब सतनाम सतनाम सतनाम। साहब 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 सतनाम सतनाम। कुर्रे साहब दूसरे को मौका दीजिए। जी कमलेश दास, धर्मवीर साहब जी, दोबारा मैं चाहूंगा कि उनको कुछ अनछुए पहलुओं को याद करते हुए आज की इस परिचर्चा पर दोबारा अपनी बात रख सकते हैं। भाई कुर्रे जी की क्या बताएं। मैं अभी पिछले दिनों जर्मनी गया हुआ था और 3-4 बार मैंने चिंतामणि को फोन लगाया, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप कॉल की थी। पता नहीं वो व्हाट्सएप कॉल क्यों नहीं उठा पाए। फिर वहां के उनको कुछ फोटो भेजे, ये व्हाट्सएप से बात हुई, मैसेज से बात हुई, तो ऐसा कभी लगता ही नहीं था कि चिंतामणि हमें छोड़कर जा सकते। अब भी ये लग रहा है कि कभी ये बात मालिक करें ये बात झूठ हो, पर जो सच है वो सबको स्वीकार करना पड़ता है। चिंतामणि साध के अंदर जो खूबी थी उसका बखान करने की ताकत इस चीज में है। हम जहां भी जाते, चिंतामणि को ये चिंता रहती थी कि सबकी सेवा करनी, सबका इंतजाम करना। एक बार हम प्रोग्राम बना के उड़ीसा चले गए उनके। अब उन्होंने कैसा प्रोग्राम किया उड़ीसा में, कैसे वो इंतजाम किया, इस जिंदगी में हमने ऐसा इंतजाम नहीं देखा। इस हिसाब से उन्होंने सेवा की अपने गांव में, घर में। फिर भुवनेश्वर लेके गए, भुवनेश्वर में इंतजाम कराया एक गुजराती गेस्ट हाउस था, उसमें हमारा पहले से ये रहता है कि किसी अच्छी जगह जो है जाके रहें, जहाँ पे बिल्कुल शाकाहारी प्रोग्राम हो। तो विशेष ख्याल चिंतामणि का ये रहता था कि हमारा सतनामियों का रहन सहन इंतजाम कैसा होना चाहिए।
फिर पूरी हमें लेके गए। जो बहन उर्मिला थी, उनकी धर्म पत्नी, वो भी साथ में थी। जू में गए, हमारे साथ बच्चे भी गए थे, एक दो साथ और भी थे। अब उनकी यादों का जगदीश जी कैसे बखान करें कि अभी उनसे बात हुई थी कि मैं साथ ही दिल्ली आ रहा हूँ, मेरे को कोई काम है सुप्रीम कोर्ट का। मैं कहा तुम आ जाओ। मैंने एक वकील का नंबर भी उनको सुझाया, पर वो कहने लगे भैया तुम्हारे आने के बाद ही आऊंगा, इकट्ठे चलेंगे मिल भी लेंगे। मगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था कि ये आखिरी मिलन है, वरना मैं जर्मनी का ही अपना प्रोग्राम कैंसिल करता। अब ऐसा वज्रपात ये हुआ है कि इस कमी को पूरा करना तो असंभव लगता है। जहां भी हम मिले, सतनामियों में वो सबसे आगे मिलते। पर यह भी एक सच्चाई है भैया। एक जगह एक संत ने कहा है कि जगत सुपना जान अर्जुन, जगत सुपना जान, यह संसार विषय जो पर हर सुमर सकता न। एक सतनामी सच्चाई है, वरना यह संसार जो है ये तो सुपने के समान है। तो चिंतामणि भाई ऐसे चले गए जैसे रात को सपन आया, सुबह उठे तो कुछ भी नहीं। बस एक ही रास्ता बताया कि सुमर सबका नाम। और हमारा सभी का ये प्रयास रहना चाहिए। उनके दो मेरे ख्याल से लड़के हैं और कई नाती पोती हैं। तो लड़के से भी मेरी दिन में बात हुई थी, नानू नाम है लड़के का। बड़ा रो रहा था। मैंने बोला भाई उर्मिला से बात कराओ, तो उर्मिला को इंजेक्शन लग रहे थे। हमारा जाने का भी विचार है, मालिक ने कहा तो जरूर जाने का है। पर सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि उनके परिवार में से हमारे सतनामी समाज की जो किरणें निकलती थी वो हमेशा निकलती रहे। इस सतनाम की छाया उनके परिवार के ऊपर हमेशा पड़ी रहे। और सतनाम की छाया में रहेंगे तो निर्वाण ज्ञान में ये कहा है कि सत्य कहूं सत कहूं सत कहूं हो मना, सत्य के शब्द की पकड़ छाया। सतनाम की ही ऐसी छाया है कि इस सतनाम की छाया से ही इस प्राणी मात्र का भला है। जैसे भोला भाई ने बताया था, हमारा प्रोग्राम था कि भोला भाई के पास चलेंगे, आसाम चलेंगे, बहुत प्रोग्राम मन में था, नेपाल चलेंगे, प्रोग्राम बनाया हुआ था। पर क्या करें कि प्रोग्राम जो है वो बना बनाया रह जाएगा। अब सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि जो चिंतामणि भाई की चिंता थी कि हमारा ईमेल आपस में मिलना जो है वो बराबर चलता रहे। विचारधाराओं में फर्क हो सकता है, पर सतनाम को सब मानते हैं, सतनाम में कोई फर्क नहीं है। और हमारा जो विश्वास है सतनाम से है। मेरे सतनाम सतकर्तार मालिक दाता चिंतामणि साहब को अपने चरणों में स्थान दें और ऐसी मेहर उनकी बनी रहे कि हमेशा वो हमारे दिल के अंदर रहेंगे। उनको भूलना जो है वो नामुमकिन। सत्य। भैया स्पीकर ऑन करो, आवाज नहीं आ रही। जी भोला भारती जी, दोबारा फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप उनके साथ में रहे। कोई ऐसी स्मरणीय बातें ट्रेन में आते जाते, या आप लोग उधर बाघा बॉर्डर भी गए थे, कोई ऐसी अंतिम शब्द आपको कहे हों, उसको स्मरण करते हुए फिर से अपनी बात रखें संक्षिप्त में। भोला भारती जी। फिर से सभी संत को साहेब सतनाम। क्या कहें, भैया जी से जब से मैं जुड़ा था मुझे लगता था कि मेरे बड़ा भाई मुझे मिल गया। उनके मार्गदर्शन हमेशा फोन के माध्यम से मिलता रहा। काफी चर्चा पर चर्चा होता था समाज से
और हम लोग वो तो मुझे बोल कर गए थे कि मैं भारती जी आपको मैं बहुत जगह घुमाऊंगा, असम, नेपाल और कटवा धाम भी हम लोग का प्रोग्राम था। बिहार में भी भैया हम लोग ट्रेन में भी बतियाते बतियाते इसी बात को वो करते थे कि साल में हम लोग जरूर 2 बार घूमने का मौका समय निकाल के सभी भारत में जहां जहां हम लोग का साथ सतनामी का मठ है उस सभी जगह जाएंगे। ऐसे करके भैया जो है ना जी पंजाब में बताए थे। अब चले गए, भैया का यादें तो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। अब उनके जो हमें मार्गदर्शन देकर गए हैं उस मार्गदर्शन पर हमें चलना है। मैं भैया के जो बताए हुए रास्तों में जहां जहां वो बोला है मैं एक बार जरूर साहब से प्रार्थना करूंगा कि मैं उस जगह जाऊं और अपना माथा वहां मैं जी जी बहुत शुक्रिया विद्याशंकर जी। लास्ट में विद्याशंकर जी सुन पा रहे हैं हमें? विद्याशंकर, बहरहाल मैं अंतिम शब्द में बात रखने के लिए कमलेश दास जी के पास फिर से जाऊंगा, उसके बाद इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बाबा कमलेश दास जी। जगदीश जी, कमलेश जी के बाद 1 मिनट का और देना, एक स्मरण याद आ गया उनका, बड़ा है। जी 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 धर्मवीर जी स्वागत है। सतनाम। सतनाम। हम उड़ीसा, पुरी में गए चिंतामणि के साथ। तो वहां पे हमने चिंतामणि को बोला, मगर चिंतामणि ये जो तुमने इतने ये तबीज और ये वगैरह वगैरह बांध रखे हैं, सतनामियों में इसका कोई प्रावधान नहीं है। जी तो चिंतामणि ने उसी टाइम उनको तोड़ के समुद्र में फेंक दिया कि आज के बाद नहीं बांधे। तो ऐसा कर्मठ, जो बात उनके दिल को छू जाती थी उसी समय उसको अमल में लाना। चिंतामणि भाई की यादें जो हैं हमेशा ऐसे दिल में बसी रहेंगी कि क्या बताएं। वो तो ऐसे चले गए जैसे एक जगह एक संत ने कहा है कि गग्गा गरज न कीजिए कांसे तन के काट, काल अचानक मार ही सकी ऐसा। जो जंगल का मिर्ग जवानी आई, आए बधिक न घेरा। गुरबिन कौन बचावन हारा, चहुर अगन लगाई। मेघराज तुम साहेब तुमरो, सतगुर होए सहाय। तो सतनाम जो है उसी से मदद मिल सकती है। और काल जो है हमारा, तो संतों ने ऐसा रास्ता दिखाया कि मौत का भी स्वागत कर सकते हैं। यदि हमारे अंदर सत नाम का प्रकाश है तो मौत से डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे सतनामियों को तो ऐसी जगह मिलेगी कि यहाँ भी वाह वाह है और वहां भी वाह वाह है। सतनाम। सतनाम धर्मवीर जी। विद्याशंकर जी कुछ लास्ट में कहना चाहेंगे? अपनी आवाज को खोलें विद्याशंकर जी। अब तो विद्याशंकर जी। हाँ जी, सभी संतों को सतनाम। अभी तो जो दुखित परिवार है उसको ढांढस बंधाने की जरूरत है। कम से कम फोन के माध्यम से हो या वहां जा करके हमें ढांढस बंधाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की भरोसा भी हो जाए कि हमारे समाज के लोग आकर के हमारे दुख में खड़ा हुए हैं करके। तो कोई ऐसा
प्लान बनाओ, हम सब लोग जाकर के कम से कम उनको ढांढस बंधाने की कोशिश करेंगे। साहिब सतनाम। बहुत सुंदर सुझाव है आपका विद्याशंकर जी। मैं लास्ट कमेंट के रूप में कमलेश दास जी से फिर से आग्रह करूंगा कि जो विद्याशंकर जी ने सुझाए हैं उस पर धर्मवीर साध जी और कमलेश दास जी भी बताएं, ताकि विभिन्न राज्यों में रहने वाले सतनामी समाज के लोग अगर उनके घर में जाएं, और ऐसे दुख की घड़ी में जाना भी चाहिए, तो उससे उनको लगेगा कि वाकई में चिंतामणि जो सबकी चिंता करते थे, उनके चाहने वाले, उनके चिंता करने वाले भी आज हमारे घर में आए हैं। ऐसी विचार हम सब लोगों को करनी भी चाहिए। तो मैं कमलेश दास जी से लास्ट में चाहूंगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया दें, और धर्मवीर जी भी अपनी आवाज खोलें। बाबा जी, कमलेश दास जी आवाज को खोलें, मोबाइल से आवाज को ओपन करें। कमलेश दास जी अपनी आवाज को म्यूट कराएं, बच्चों को बोले। सुनाई पड़ रहा साहब? जी ठीक है अभी। हाँ साहब, सतनाम सतनाम। अभी प्रयास इनका बहुत अच्छा है, विद्याशंकर जी ने कहा, और हम भी चाह रहे थे कि जरूर जाया जाए, लेकिन हम लोग इतनी दूरी पर हैं, अस्वस्थ हैं। लेकिन उनके अंतिम जो भंडारा होगा उसमें हम लोग जरूर प्रयास करेंगे। और एक बात और बताएं, मेरे साथ वो जो हमारी भुड़कुड़ा जो तीसरा महत्वपूर्ण सतनाम पीठ है, वो वहां भी गए थे, और बनारस भी मेरे साथ थे। तो हम लोगों को सबसे मुख्य चीज है, जो उनका एक मूल उद्देश्य था कि हमारे सतनाम पीठ जितने भी हैं वहाँ हम लोग साल में एक बार या दो बार जरूर यात्रा करें। जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं, तो हम लोग यही प्रयास करें कि अगर हम वास्तविक चिंतामणि लहरे के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित तभी होगी जब हम हमारे जितने भी सतनाम पीठ हैं भारतवर्ष में, तो हम सभी जगह साल में एक दो बार अवश्य अपनी यात्राएं करें। ये सच्ची श्रद्धांजलि जरूर हमारे चिंतामणि लहरे जी को होगी। और दुखद बात यह है कि आज मैं व्हाट्सएप देख रहा था, डेली तो देख नहीं पाता हूँ, उन्होंने करेक्ट कल जो है 7 बजे जो है 7 बजकर कुछ मिनट पर उन्होंने कहा था कि मैं बात करना चाह रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझसे कुछ वो कहना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि हम व्हाट्सएप देख नहीं पाए। कुछ विद्युत की कमी के नाते मोबाइल चार्ज नहीं थे, तो थोड़ा सा ये हमारे सत्य साहब को नहीं मंजूर था कि उनसे बात हो पाए। फिर भी हम लोगों को उनके परिवार को हमेशा देखते रहना है, और हमेशा फोन से, और छत्तीसगढ़ जाने पर मैं एक प्रयास जरूर करूंगा कि उनके परिवार को जाऊं। यद्यपि उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि हमारे उड़ीसा में चलिए, तो हम कहा साहब इस बार बात हुई थी कि कोई कार्यक्रम आप जब रखें तो हम जरूर वहां पर आएंगे। हम लोग उनके साथ हैं, और इस जो सबसे बड़ा सदमा हम लोगों को पहुंचा है, उनके परिवार इस समय दुखी है। हम उनके दुख में हम लोग सभी सहभागी हैं, और उनके परिवार को इस दुख को सहने की सख्त हमारे जगजीवन साहब, गुरु घासीदास जी और संत उदादास जी उनको प्रदान करें, और उनको चिंतामणि लहरे जी की आत्मा को शांति मिले, उनको अपने चरणों में स्थान दें। और फिर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अंतिम बात, चिंतामणि लहरे जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम सभी सतनामियों को जोड़ करके, और सभी स्थानों पर हम धार्मिक यात्रा करके अपने सतनामी पीठ को जब धार्मिक यात्रा करेंगे, तो निश्चित ही चिंतामणि लहरे जहां भी होंगे उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। और हम पुनः बार बार कोटवा धाम के सभी सतनामियों की तरफ से, उत्तर प्रदेश के सतनामियों की तरफ से, नेपाल के सतनामियों की तरफ से हम उन्हें श्रद्धा सुमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम पुनः सभी संतों से कहते हैं कि उनको
महामोक्ष प्राप्त हो, यही हमारी कामना है। साहब सतनाम सतनाम सतनाम। साहब सतनाम साहब हाँ, सतनाम। मैं लास्ट में चाहूंगा फिर से धर्मवीर साहब जी की विद्याशंकर जी ने और कमलेश जी ने जो सुझाए हैं उस पर अपनी बात रखी। भैया, हमारा जाने का प्रोग्राम है, बल्कि कल जो है सबसे पहले खबर कमलेश जी के माध्यम से हमें मिली थी। अब कमलेश जी को पूरे समाज की कैसे चिंता रहती है। अब ये इतने वृद्ध भी हो चुके हैं, फिर भी समाज में आना जाना, सबको एकत्र करना, ये इनका बहुत बड़ा प्रयास है। और मालिक इनको लंबा समय दे ताकि ये समाज में अपना योगदान जो है वो ज्यादा से ज्यादा दे पाए। और हम तो भैया कल ही बाई एयर की टिकट देखने लग गए थे कि किसी तरह से अपने भाई की शक्ल देख लें, पर वो संभव नहीं हुआ क्योंकि हम बात नहीं कर पाए कि कैसा संस्कार का समय रहेगा, क्या समय है। हमारा जाने का जरूर है, यदि शरीर रहा तो मालिक ने चाहा, सतनाम की कृपा हुई तो जरूर जाने का मन है। वैसे अपने हाथ में कुछ नहीं है। सभी भाइयों को ज्यादा से ज्यादा प्रयास, वहाँ 10 तारीख का प्रोग्राम है, हमारा 9 को पहुंचने का प्रोग्राम है, तो सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं, ताकि उड़ीसा वालों को भी ये पता लगे कि चिंतामणि साध का देश के अंदर कितना बड़ा योगदान था। और ऐसे हमारे चिंतामणि सतनामी जो हैं वो थे, तो उनके प्रति हमारा ज्यादा फर्ज बनता है कि उड़ीसा में पता लगे कि कोई ऐसी महान विभूति जो है वो गई है, जिसके कारण देश देश के हर जगह से इतने मुख्य आदमी, क्योंकि इतनी दूर पर सबका पहुंचना संभव नहीं है, जो मुख्य और जिम्मेवार आदमी है वही पहुंच सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का प्रयास करें और सच्ची श्रद्धांजलि चिंतामणि के प्रति उनके परिवार को भी ये लगे कि चिंतामणि जो हर समय समाज में इतना समय देता था, तो समाज में कितना बड़ा चिंतामणि का रुतबा था। हमारी मालिक से ये प्रार्थना है कि उनके चरणों में, सत करतार के चरणों में उनको अवश्य जगह मिलेगी। ऐसा नहीं लगता, ऐसे ऐसे संतों का आना यह हमारे समाज के लिए बड़ा हिस्सा है। सतनाम सतनाम, सभी भाइयों को सतनाम। साहब सतनाम जी, साहब। बहुत सुंदर सुझाव के साथ में आज की इस श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करने में चिंतामणि जी के इस दुखद घटना पर हमारे बीच में जुड़े धर्मवीर साध जी का हरियाणा से बहुत बहुत सतनाम करता हूं मैं उनका, विद्याशंकर भारद्वाज जी का भी, और कोटवा धाम से जुड़े कमलेश दास जी का, बिहार बोकारो से भोला भारती जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना समय निकाल करके, धर्मवीर जी ने अस्वस्थता के बावजूद भी मुझे तो कह दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन चिंतामणि जी को याद करने में आ, वो जरूर आए हमारे बीच में। और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से भाई साहब मानवताचल की ओर से दोबारा चिंतामणि लहरे जी को हम सत सत नमन करते हैं, और सतनाम मालिक उनको श्री चरणों में जगह अर्पित करे। बाबा गुरघासीदास जी, जगजीवन साहिब जी, और जितने भी संत महापुरुष है की जो याद करने वाले ऐसे चिंतामणि जी को, उनके परिवार को शक्ति दे ईश्वर। सतनाम सतनाम सतनाम। और आज के इस सतनाम कार्यक्रम को साहब सतनाम। ये समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। सतनाम।